लगेगी और तेल के दाम भी कम होंगे। भाई साहब, सरकार नहीं सुनेगी तो हम कौन सा घर बैठे वाले लोग हैं? हम सड़कों पर आज जब इस धूप में आ सकते हैं तो फिर इसका मतलब हम कहीं पर भी जा सकते हैं। पहले सरकार ने एक फैसला करा था बुजुर्गों की पेंशन काटने का। चौधरी अभय सिंह जी ने एक ऐलान करा था 20 तारीख को हम एकत्रित होंगे। उससे पहले सरकार दबाव में आ गई थी, नहीं आ गई थी? बिल्कुल। सरकार ने ऐलान करा था, मंडियों का टाइमिंग फिक्स करी थी। चौधरी अभय सिंह जी ने ऐलान करा था मैं आऊंगा और दल बल के साथ आऊंगा। बात वापस लेनी पड़ी, नहीं लेनी पड़ी? देखिए जी, सरकार पे दबाव बनाया जाता है क्योंकि सरकार को भी जनता की सुननी पड़ेगी। ठीक है जी, ठीक है। विनायक जी, रुक जाओ आ जाओ प्रधान जी। अरे आराम से भाई, आराम से देश के प्रधानमंत्री आह्वान कर रहे हैं, क्या लगता है हालात कैसे हैं देश में? भाई साहब एक चीज बताइए, ना सीए करे प्रदेश का, ना सीए करे देश का, और भुगते हम। नीतियां गलत किसकी थी जिसकी वजह से ये सब हुआ? आपको 6 महीने पहले पता था युद्ध शुरू हो चुका है, तेल की कमी आएगी, दिक्कतें आएंगी। क्या आपने किसी और मुल्क से बात करी तेल खरीदने के लिए? क्या ईरान इस दुनिया का इकलौता देश है जो तेल बेचता है? क्या वेनेजुएला नामक देश नहीं है? क्या सऊदी अरेबिया नामक देश नहीं है? क्या कितने और देश है जहाँ से तेल बनता है? आपने किसी भी देश से संपर्क करने की कोशिश करी? और जब इतनी महंगाई आपको बढ़ रही है तो आप एक चीज बताइए, सरकार सब्सिडी तो दे सकती है। क्या इससे पहले भारत देश में तेल पे सब्सिडी नहीं दी गई थी? बिल्कुल दी गई थी। किसके लिए दी गई थी? आम नागरिक के लिए दी गई थी, आपके लिए दी गई थी, किसी साथी के लिए दी गई थी, किसान के लिए दी गई थी, मजदूर के लिए दी गई थी। तो इसलिए दी गई थी ताकि मजदूर का बच्चा भी अगर स्कूटी ले रहा है तो वो कम से कम अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए कहीं जा सके। लेकिन आज स्कूटी भी कोई नहीं ले सकता क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। अब देखते हैं कि काफी सारी विपक्षी पार्टियां हैं, लेकिन इनेलो सड़क पर उतर कर लड़ाई लड़ रही है। इनेलो ही विपक्षी पार्टी। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की अगुवाई में हमने हरियाणा प्रदेश की जन जन के हर मुद्दे को उठाने का काम करा है। चौधरी आदित्य देवीलाल जी की अगुवाई में हमने विधानसभा के अंदर हर मुद्दे को उजागर करने का काम करा है। और आप तो साथियों ने विधानसभा भी देखी है और सड़कों में भी देख लिया। सड़क पर भी आपको इनेलो दिखेगी और विधानसभा में भी आपको इनेलो ही दिखेगी। अर्जुन, कल आप रोहतक में थे और आपने जो ज्ञापन वहाँ पे दिया, प्रदर्शन के लिए वेट करते रहे, उसको लेकर के लगातार वीडियो वायरल है, लोग कमेंट्स कर रहे हैं और नेता भी बयानबाजी कर रहे हैं। क्या मामला कल हुआ था? देखिए जी, मैं एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव और मेरा प्रोटोकॉल चाहे वो एसपी हो चाहे डीसी हो, दोनों से ऊपर आता है। इसके बावजूद मैं डीसी से बात कर रहा हूँ, मैं ज्ञापन सौंप रहा हूँ। अगर एसपी बीच में आकर के बदतमीजी मेरे साथ करेगा तो मैं वो बदतमीजी नहीं सहन करूंगा। आपकी ड्यूटी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो, आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो। आपको डीसी कहता है अरेस्ट करो, करो, हमें अरेस्ट करो। आपको कहता है लाठी चार्ज करो, करो। आपको कुछ गलत दिखता है तो आप बिल्कुल आओ और आपको जो कानूनी कार्रवाई करनी है करो, लेकिन आप मेरे साथ बदतमीजी से नहीं बात कर सकते। मैं भी एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, यदि मेरे साथ ये बदतमीजी से बात करेंगे तो फिर मैं जो का जवाब वैसे ही दूंगा। तो रोहतक में इससे पहले भी अभय चौटाला जब गए थे तो कुछ इस तरह का वाक़या हुआ था, कल फिर देखिए जी, कई अफसर ऐसे होते हैं जो सरकार से भी ज्यादा आरएसएस के चाटुकार हैं। उनके कहीं ना कहीं दिमाग में बैठा है कि तुम अफसरी भी करोगे, राजनीति भी करोगे। मैं तो एक ही चीज बतानी चाहूंगा जी, ये जो राज की जुत्ती है ना, ये बहुत चिकनी होती है। आज तो आप गेट नहीं खोल रहे, पता नहीं कौन सा दिन आ जाए आपको चौधरी अभय सिंह जी के द्वार पर भी खड़ा होकर सलूट भी मारना पड़ सकता है। अफसर को घमंड नहीं करना चाहिए। अफसर जनता की सेवा करता है। जिस प्रकार नेता को घमंड नहीं करना चाहिए उसी प्रकार अफसर को भी नहीं करना चाहिए। आप पब्लिक के सेवक हो, हम पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव। आप मिलके काम करोगे हमारे साथ तो जनता का ही भला होगा। यदि आप ये काम नहीं करोगे तो जी जनता का आक्रोश आपके ऊपर भी। कल आप वहाँ पे कितनी देर धरने पे भी बैठे थे? वहाँ कितना टाइम आपको लगा था? 2-2.5 घंटे बैठे थे हम धरने पे। वेट करने के बाद डीसी आए थे। देखिए जी, हमें धरने पर बैठने से दिक्कत नहीं। हमने सरकार से पहले भी बहुत लड़ाइयां लड़ी है, ये कोई बड़ी बात नहीं। सरकार प्रशासन का जोर मारती है, सरकार प्रशासन का दबदबा लेती है, हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक सीधी सी बात, आप हमारे साथ इज्जत से पेश आओगे और आपको आना पड़ेगा। हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है और पब्लिक हमारे साथ है। ये बात मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहूंगा, चाहे कोई सरकारी ऑफिसर हो, उनको भी अपनी गरिमा और उनको भी अपना प्रोटोकॉल पता होना चाहिए। ठीक है जी। आज जो सिरसा के डीसी जो है, तो अफसर को भी मेरे साथ तो नीचे रहना चाहिए। पहली बात, ये काम क्या है एसपी का? व्हाई इज ही इंटरफेयरिंग? वो बीच में क्यों पड़ रहे हैं? मैंने ज्ञापन देना है, वो कौन होते हैं मुझे बताने वाले कि किस प्रकार से मैं ज्ञापन दूं या क्या करूं? वो कौन होते हैं बताने वाले? अपने काम से काम रखिए।
यदि लॉ एंड ऑर्डर में दिक्कत आती है, मैं तो कह रहा हूँ करते हैं मेरे। लॉ एंड ऑर्डर की किस लिए होते हैं? एसपी का काम क्या होता है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता है। आप पहली बात वहां कर क्या रहे हो? आपके रोहतक में सब ठीक है, आप जाइए अपने जिले को संभालिए, अपना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करिए पहले। हमें सीख देने से ही कुछ नहीं होगा। अर्जुन, कितना असर देखते हैं? कल एक ज्ञापन रसोई का बोझ पड़ रहा है, गैस सिलेंडर महंगे हो गए। आप जब रात को सोते हो, सुबह उठते हो, दाम बढ़ जाते हैं, गैस के दाम बढ़ जाते हैं, डीजल के, सीएनजी के, हर चीज। अगर डीजल के दाम बढ़ेंगे तो हर चीज पे असर पड़ता है, किसान पे असर पड़ता है। किसानों की फसलों के दाम क्यों नहीं बढ़ते? जो इस देश को अनाज देता है, किसान का बेटा जो इस देश की रखवाली करता है, उसकी तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ती? हमारे नौजवानों का खिलवाड़ हो रहा है, पेपर की तैयारी करते हैं, उनका पेपर लीक हो जाता है। इसी सरकार में तमाम घोटाले, हर चीज शिकंजे में है। हर सूबे को इन्होंने कॉन्कर करना है। कॉन्कर का मतलब तलवारों से इस सूबे को लेना है, वोट से नहीं लेना। डेमोक्रेसी नाम की है। बाबा साहब का जो सपना था भीमराव अम्बेडकर जी का, वो सपना सिर्फ किताबों में है। कि उस सपने को इन्होंने बिल्कुल खत्म कर रखा है। एक आखिरी सवाल, जैसे इनेलो ने पहल की है तो आने वाले समय में क्या लगता है कि पूरे देश भर में इस तरह के प्रदर्शन? देखिए बोस्टन के अंदर, अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा शहर बोस्टन है। जिस बोस्टन में पूरी दुनिया के लोग रिसर्च करने आते हैं, वहां पे सबसे बड़ा रिसर्च करने आते हैं। बोस्टन के अंदर एक हिंदुस्तानी लड़के ने एक कॉकरोच पार्टी बनाई और उसने देश के हालात को देखते हुए ये धारणा की कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो देश का बर्बाद हो जाएगा। बोस्टन में जो जाते हैं पढ़ने, बड़े विद्वान लोग हैं, रिसर्च लोग जाते हैं। उस नौजवान ने कॉकरोच पार्टी बनाई, 3 दिन में करोड़ों लोग उसके साथ एक झटके में आ गए। अरे एक नौजवान से ये सरकार भयभीत होगी। सबके सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट, सब पे शिकंजा लगा दिया गया कि कहीं पे भी ये सरकार एक काम कर रही है, पब्लिक की आवाज को दबाने का काम कर रही है, बाय हुक और क्रुक। इनका मकसद एक है, किसी तरीके से ऐसा एजेंडा सेट करो कि जनता की आवाज को दबाया जाए, कुचला जाए। ऐसा हिंदुस्तान में पहले कभी नहीं हुआ। तानाशाही सरकार। बिल्कुल आपके